Hi class. Uh, in the last video, we did the maximum and minimum, local maximum and local minimum, along with first derivative test and second derivative test. ये दोनों ही हमने करे थे, ठीक है। उसके बाद हमने कहा था कि हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड एब्सोल्यूट मिनिमम, ठीक है। तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम को चेक करने के लिए पहले हम जानते हैं कि मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ अ फंक्शन इन अ क्लोज्ड इंटरवल क्या है, ठीक। क्योंकि अभी हमने लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम पढ़ा था, तो उसमें हमने कहा था कि कोई भी इंटरवल हमें नहीं दिया है, हमें सिर्फ एक फंक्शन दिया है, हमें उसके नेबरहुड में चेक, किसी पॉइंट के नेबरहुड में चेक करना है कि वो उस नेबरहुड में मैक्सिमम वैल्यू है या मिनिमम वैल्यू है। तो उसे हम कहते हैं लोकल मैक्सिमम या फिर लोकल मिनिमम। लेकिन अब हम एक एग्जांपल यहाँ पे कंसीडर करते हैं। मान लो आपको दिया हुआ है f ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस टू, जहाँ पे x जो है वो बिलोंग कर रहा है 0 1 को। ये x प्लस टू भी क्यों, सीधा सिर्फ x ही ले लेते हैं, हमने ये पहले भी डिस्कस किया था। अब अगर आप इसका ग्राफ चेक करते हैं तो इसका जो ग्राफ होगा दिस विल बी अ, ये हमारा 0 है विच इज नॉट इंक्लूडेड इन द इंटरवल, ये हमारा 1 है, 1 भी हमारे इंटरवल के अंदर इंक्लूड नहीं है। तो हमारी जो वैल्यू होगी वो कुछ इस तरह से हमारा ग्राफ आएगा, ठीक है। हमने लास्ट उस केस में भी डिस्कस किया था कि हमारे पास हम कोई भी पॉइंट ले लें, एक्स के जितना मर्जी क्लोज ले लें, क्योंकि हमें पता है हमारा जो ग्राफ है वो इस तरह से इंक्रीज कर रहा है। तो एक बारी के लिए आप कह सकते हो कि अगर मैं कोई एक एक्स नॉट ले लूं जो कि एक्स के 0 के बहुत ही क्लोज है, ठीक है, तो क्या हम उसे मिनिमम पॉइंट कह सकते हैं, पॉइंट ऑफ मिनिमा कह सकते हैं या लोकल मिनिमा कह सकते हैं, ठीक है। तो हमने बताया था कि यहाँ पे एक्स नॉट जो है 0 के जितना मर्जी क्लोज हो, लेकिन दो रियल नंबर के बीच में हम हमेशा इनफाइनाइट रियल नंबर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जब आप यहाँ पे एक्स नॉट भी लोगे तो इनके बीच में भी बहुत पॉइंट्स हैं, और उन पॉइंट्स पे जो है वो फंक्शन की वैल्यू और कम है। सिमिलरली इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास कोई भी मिनिमम वैल्यू नहीं है। सिमिलरली 1 पे आप कह सकते हो 1 तो इंक्लूडेड ही नहीं है, तो हम एफ ऑफ 1 तो कंसीडर ही नहीं कर सकते। और 1 से छोटा हम कोई भी नंबर ले लें यहाँ पे वाई नॉट, तो उसके लिए हम कोई भी यहाँ पर जो है ऐसा पॉइंट नहीं ले सकते जो 1 से बहुत ही क्लोज हो, है ना। जो सबसे बड़ा नंबर हम यहाँ पे फाइंड आउट नहीं कर सकते जो कि 1 से तो छोटा हो लेकिन बाकी नंबर से बड़ा हो, है ना। तो यहाँ पे कोई भी हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू जो है वो नहीं आएगी, नो मैक्सिमम वैल्यू। किस केस में, अगर हमारे पास ओपन इंटरवल 0 1 दिया हुआ है तो। अब इसी को अगर हम थोड़ा सा चेंज कर दें यहाँ पे, ठीक है, और हम अपना जो इंटरवल है वो ले रहे हैं एक्स इज बिलोंगिंग टू क्लोज्ड इंटरवल 0 and 1। अब क्लोज इंटरवल पे क्योंकि हमने अपना फंक्शन जो है वो डिफाइन किया है, इसका मतलब 0 और 1 जो है वो हमारे दिए हुए इंटरवल को बिलोंग कर रहे हैं। और क्योंकि अभी ये बिलोंग कर रहे हैं तो हमारा ग्राफ तो अभी भी वही रहेगा, लेकिन सिर्फ क्या होगा 0 और 1 की वैल्यू जो है वो इंक्लूड हो गई है। तो आप बता सकते हो कि 0 पे फॉर 0 हमारा जो एफ ऑफ 0 कितना हो जाएगा, 0 ही है। फंक्शन की वैल्यू भी 0 है, जो कि आपको पता है सबसे कम है ना। लीस्ट वैल्यू पूरे फंक्शन में कहाँ पे है, सबसे कम हाइट कहाँ पे है, 0 पे है। तो इसका मतलब ये क्या है, 0 इज पॉइंट ऑफ मिनिमम, ठीक है। और ये क्या है, 0, ये हमारी मिनिमम वैल्यू है। सिमिलरली आप कह सकते हो यहाँ पे कि हमारे पास जो ये 1 है, 1 पे जो है वो सबसे ज्यादा वैल्यू है, सबसे ऊंचा कहाँ पे है, 1 पे ही है, सबसे ज्यादा हाइट 1 पे ही है। तो इसका मतलब 1 क्या है, दिस इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमम। और मैक्सिमम वैल्यू क्या है हमारे पास, मैक्सिमम वैल्यू इज ऑल्सो 1, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू भी 1 है हमारी। तो यहाँ पे क्या हुआ, सिर्फ ओपन इंटरवल से हमने क्लोज्ड इंटरवल पे स्विच किया,
और उससे क्या हुआ, हमारे पास एक पॉइंट ऑफ मैक्सिमम, मतलब बेसिकली हमारे पास एक मैक्सिमम वैल्यू और एक मिनिमम वैल्यू तो हमारे पास आ ही गई है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि जब भी हमारे पास कोई भी फंक्शन किसी भी क्लोज्ड इंटरवल पे डिफाइंड होगा, तो वहां पर एक मैक्सिमम वैल्यू और एक फंक्शन भी कैसा होना चाहिए, कंटिन्यूअस फंक्शन होना चाहिए। ठीक है, ब्रेक नहीं होना चाहिए। तो कोई भी कंटिन्यूअस फंक्शन अगर हमारे पास है और वो किसी भी क्लोज्ड इंटरवल पे डिफाइंड है, तो हमेशा एक मैक्सिमम वैल्यू और एक मिनिमम वैल्यू जो है वो एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, ओके। अब हमारे पास ये जो ये है, अब एब्सोल्यूट और मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम पे आ जाते हैं, क्योंकि क्लोज्ड इंटरवल तो हमने डिस्कस कर लिया। हमने ये बता दिया कि अगर हमारे पास हमारा फंक्शन क्लोज्ड इंटरवल पे डिफाइंड है, तो वहां पे एक मैक्सिमम वैल्यू और एक मिनिमम वैल्यू तो आएगी ही आएगी। ठीक है, तो अब एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम में इसका क्या रोल है, वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। एक एग्जाम्पल से ही हम डायरेक्टली देखते हैं कि हमारे पास एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम जो है वो है क्या। ठीक है, क्वेश्चन ले लेते हैं हम। मान लो आपको फंक्शन दिया हुआ है f ऑफ x इज इक्वल टू 2x³ माइनस में 15x² प्लस में 36x+1 ऑन इंटरवल 1, 5। अब आप देख रहे हैं ना डिफरेंस, लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा में क्या था, हमें इंटरवल नहीं दिया हुआ था। अब यहाँ हमें क्या दिया हुआ है, एक क्लोज्ड इंटरवल दे दिया गया है। और क्लोज्ड इंटरवल को देने का क्या मतलब है, क्लोज्ड इंटरवल देने का मतलब ही यही है कि हमें अब यहाँ पे पता चल गया कि क्लोज्ड इंटरवल पे एक मैक्सिमम वैल्यू और एक मिनिमम वैल्यू जो है वो तो एग्जिस्ट करेगी ही करेगी। और वो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कहाँ एग्जिस्ट कर सकती है, बाउंड्रीज पे, 1 पे और 5 पे। तो यही वो मैक्सिमम वैल्यूज जो है वो हमारी एग्जिस्ट कर सकती है। ठीक है, तो अब हमें करना क्या है, सबसे पहले तो हम यहाँ पे लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम ही फाइंड आउट करेंगे। तो एफ डैश ऑफ एक्स यहाँ पे आप निकालोगे, कितना आ गया, 6x² माइनस में 30x प्लस में 36। तो जब आप एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 रखोगे, तो ये आ जाएगा, 6 तो कॉमन आ गया, अंदर हमारे पास बचा x² माइनस में 5x प्लस में 6 इज इक्वल टू 0। तो वैल्यूज आ गई, ये हो गया x-2 और x-3 इज इक्वल टू 0। तो दो वैल्यूज मेरे पास यहाँ पे आ गई, एक तो x इज इक्वल टू 2 और एक x इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो हमारे पास 2 पे भी मैक्सिमम हो सकता है, मिनिमम हो सकता है, 3 पे मैक्सिमम मिनिमम हो सकता है। और हमें क्या पता है कि क्लोज्ड इंटरवल्स जब है हमारे पास, तो 1 और 5 पे भी मैक्सिमम या मिनिमम जो है वो हो सकता है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, x इज इक्वल टू 2 के लिए चेक करते हैं। फॉर, अच्छा, चेक करने के लिए हमें क्या चाहिए, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट के हिसाब से एफ डबल डैश एक्स चाहिए। तो उसको हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो एफ डबल डैश एक्स जब निकालोगे तो ये हो जाएगा 12x माइनस 30। ठीक है, अब 12x माइनस 30, अच्छा यहाँ पे क्या है, हमें पता है कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू तो आएगी ही आएगी। तो चेक करने की भी आपको जरूरत नहीं है कि पॉइंट ऑफ मैक्सिमम है या पॉइंट ऑफ मिनिमम है। सीधा क्या करोगे, सीधा हम चारों वैल्यूज को अपने फंक्शन में पुट करेंगे। कितनी वैल्यू है, या तो ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमम है या मिनिमम है, ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमम है या मिनिमम है, और इन दोनों में से कोई पॉइंट मैक्सिमम मिनिमम का भी हो सकता है। कोई भी मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू जो है वो दे सकता है। तो आप क्या करोगे, सब पे ही फंक्शन का वैल्यू कैलकुलेट करोगे। तो जब हमने निकाला एफ ऑफ 1, तो एफ ऑफ 1 हो जाएगा 2 माइनस 15 प्लस 36 प्लस में 1। तो एफ ऑफ 1 आ गया आपके पास यहाँ से 24। सिमिलरली जब आप यहाँ से एफ ऑफ 2 चेक करोगे, एफ ऑफ 2 रख के देखते हैं, तो ये हो जाएगा 2, 2 का क्यूब विल बी 8 माइनस 15, 2 का स्क्वायर प्लस में 36, 2 प्लस 1। इसको जरा कैलकुलेट करके देखो, तो ये आ जाएगा आपका 29। सिमिलरली एफ ऑफ 3 हम निकालेंगे,
तो हो जाएगा 2 × 3 का क्यूब विल बी 27 -15 × 3 का स्क्वायर प्लस में 36 × 3 प्लस में 1, तो दिस विल बी 28। और लास्ट वैल्यू हमें किस पे चेक करनी है? 5 पे। तो दो क्रिटिकल पॉइंट के साथ हमें अपने दिए हुए जो इंटरवल है उसकी बाउंड्रीज पे भी हम चेक करेंगे। तो जब 5 रखोगे तो ये आ जाएगा आपका 56। तो अब आप यहाँ पे क्या देख पा रहे हो कि सबसे छोटा वैल्यू किस में आ रहा है? यहाँ पे आ रहा है 24, सबसे कम वैल्यू फंक्शन का। तो ये क्या है आपकी? ये है आपकी मिनिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू आ किस पे रही है? ये जो आपकी मिनिमम वैल्यू है आपकी x इज इक्वल टू 1 पे आई हुई है, ठीक है। किस पे है? x इज इक्वल टू 1 के लिए है। फॉर x इज इक्वल टू 1 वी हैव एब्सोल्यूट मिनिमम, ठीक है। ये एब्सोल्यूट मिनिमम आपका हो गया। सिमिलरली सबसे ज्यादा वैल्यू किस पे आई हुई है? 5 पे आई हुई है। x इज इक्वल टू 5 पे ये कैसा वैल्यू है आपका? एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। तो आई थिंक ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, क्योंकि अब हमें करना कुछ नहीं था। हमने सिर्फ क्या किया था, हमारे पास फंक्शन दिया हुआ था, हमें हमें पता है क्योंकि क्लोज इंटरवल पे डिफाइंड है तो एक मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू तो एग्जिस्ट करेगी ही करेगी, ठीक है। अब हमें वो चेक करना है कि वो जो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू है वो क्रिटिकल पे पॉइंट्स पे एग्जिस्ट कर रही है या फिर बाउंड्री पॉइंट्स पे एग्जिस्ट कर रही है। तो हम क्या कर रहे हैं, फंक्शन के अंदर सारे ही पॉइंट्स को पुट करके देख रहे हैं। जहां पे सबसे कम वैल्यू आया वो एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू हो गया, जहां पे सबसे ज्यादा वैल्यू आया वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू आपका हो गया, ठीक है। तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम एब्सोल्यूट मिनिमम के भी बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो हम एक्सरसाइज में करने वाले हैं, ठीक है। तो अभी के लिए मुझे लगता है अभी के लिए आई थिंक दिस इज सफिशिएंट, ठीक है। हाँ मैं बीच में मैसेज, मुझे लगा मैंने कुछ मिस कर दिया, बट ठीक है, नहीं कुछ नहीं किया। हमने सारे एग्जांपल्स जो है वो डिस्कस करें, ठीक है। तो इन द नेक्स्ट वीडियो विल स्टार्ट डूइंग द एक्सरसाइज करेंगे, उसके बाद कुछ रियल एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद मिसलेनियस क्वेश्चंस करेंगे। तो ये चैप्टर थोड़ा सा भी लंबा खींचेगा। की प्रैक्टिसिंग साथ साथ आप करते जाइए क्वेश्चंस। इन केस ऑफ एनी डाउट कॉल मी और मैसेज ऑन मी ऑन व्हाट्सएप, ठीक है। चलिए, ओके, बाय बाय, टेक केयर।